YouTube पर लाखों की तादाद में उज्जवल पाटनी शो देखने के लिए, मोबाइल ऐप पर लाखों की तादाद में डाउनलोड करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैंने आपसे पूछा था किस विषय पर वीडियो बनाऊं, किस विषय पर विचार व्यक्त करूं। सैकड़ों लोगों ने कहा सर स्टूडेंट्स पर बनाइए, स्टूडेंट्स पर बनाइए। स्टूडेंट्स को किस शब्द से जोड़ा जाता है? अक्सर कोई भी जब मिलता है किसी यूथ से तो क्या प्रश्न पूछता है? वो पूछता है तुम्हारी ड्रीम क्या है। नाते रिश्तेदार पूछते हैं तुम्हारी ड्रीम क्या है। टीचर पूछती है तुम्हारा ड्रीम क्या है। किसी कोचिंग में जाओ तो पूछते हैं तुम्हारा ड्रीम क्या है। कोई एग्जाम का फॉर्म भरो तो पूछते हैं तुम्हारा ड्रीम क्या है। एक स्टूडेंट की पूरी दुनिया उसकी ड्रीम पर आधारित होती है। वो क्या बनना चाहता है, कहां पहुंचना चाहता है, वो ऐसा क्या करना चाहता है जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व हो। लेकिन इस ड्रीम शब्द को तबाह करने वाले जो 3D है, उसके लिए आज मैं आपको वार्न करना चाहता हूं। 3D जो मॉडर्न इंडिया ही नहीं, मॉडर्न वर्ल्ड में हर तरफ स्टूडेंट्स के ड्रीम को तबाह कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को उनके डेस्टिनेशन से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हर स्टूडेंट का एक डेस्टिनेशन होता है जो उसने सोचा है मैं वहां पहुंचूंगा, जिसके लिए उसके परिवार वाले आशान्वित वहां पहुंचेगा, उसके पिता के सारे सपने, उसकी मां की सारी भावनाएं दांव पर लगी है, वहां पहुंचेगा। लेकिन उस डेस्टिनेशन को जो 3 डिस्ट्रैक्शन तबाह करते हैं, वो 3D के बारे में आज आपको कुछ बात कहना चाहता हूं। सबसे पहला D, ड्रग्स। दोस्तों, हर मॉडर्न इंस्टीट्यूशन में, हर ओपन इंस्टीट्यूशन में ड्रग्स इतनी बुरी तरह प्रवेश कर चुके हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक टियर 3 सिटी में या एक छोटे से गांव में शायद उतना ऑर्गेनाइज सिस्टम ना हो, पर किसी भी मेट्रो या सेमी मेट्रो में आप रेयरली ऐसे इंस्टीट्यूशंस पाएंगे जहां ड्रग्स ना हो। गूगल ने, इंटरनेट ने, एप्स ने ड्रग्स को इतना सरल बना दिया, इतने आसानी से मिलने लग गए कि कई बार जो आदमी नाम नहीं भी जानता, वो 1 मिनट में गूगल से पता लगा सकता है और वहीं से लिंक हो सकता है कि ड्रग्स कहां मिलेंगे और किसकी संगत में आप लेते हैं। आप किसी भी बुरी आदत को अनजान लोगों के साथ नहीं लगाते हैं। आपका सबसे क्लोज दोस्त आपसे कहता है यार मेरी खातिर थोड़ा ले ले, मेरे साथ थोड़ा ले ले। आप किसी भी बुरी आदत के शिकार तब बनते हैं जब आपका सबसे क्लोज दोस्त आपसे कह रहा हो और आपको उसकी नीयत में संदेह नहीं होता। नहीं तो आपका दुश्मन यदि आपसे कहेगा तो शायद आप कुछ न ले। तो साथियों, आपके सर्कल में देखिए, आपकी क्लोज रिलेशनशिप्स में, आपकी क्लास में, आप जिनके साथ कोचिंग में जाते हैं, जिनके साथ भी आप स्पोर्ट्स में, किसी और टीम में, आर्ट्स में है, किसी क्राफ्ट में है, उनमें से कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा है। वो ड्रग्स चाहे ओरल हो, खाने वाले हो, वो ड्रग्स चाहे पीने वाले हो, वो ड्रग्स चाहे इंजेक्ट करने वाले हो, चाहे रब करने वाले हो, वो कोई भी ड्रग्स हो, यदि अपनी ड्रीम को अपने हाथों से आग लगाना हो तो ड्रग्स की दुनिया में आइए। ये एक फैशनेबल दुनिया है। आप नहीं लेंगे और आपका सर्कल लेता है, आप जिस क्लब में जाते हैं, जिस नाइट पार्टी में जाते हैं, आप नहीं लेंगे और सब लोग लेंगे तो शायद आपको पिछड़ा हुआ कहा जाए, दकियानूसी कहा जाए, ओल्ड फैशन्ड कहा जाए, बहन जी का लेबल लगा दिया जाए। लेकिन याद रखना, डेस्टिनेशन पे जाना है और ड्रीम को पाना है तो इस D को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा D, ड्रिंकिंग। आज यूथ का फैशन क्या है? मुझे लगता है जैसे किसी सरकारी विभाग में जिस तरीके से ये बहुत मुश्किल है ये पता लगा पाना कि कौन कौन रिश्वत नहीं लेता, उसी तरीके से किसी स्कूल या कॉलेज में ये बहुत मुश्किल हो गया है ये पता लगाना कि इनमें से कौन ड्रिंक नहीं करता। चाहे बियर हो, चाहे हार्ड ड्रिंक्स हो, ये एक फैशन है। कोई पार्टी इनके बिना पूरी नहीं होती। यदि मैं आज ये आपको बात कहूं कि 100% छोड़ दीजिए और कुछ मत लीजिए तो आप मेरे पे भी दकियानूसी होने का लेबल लगा देंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, किसी आदत को अपने ऊपर इतना सवार मत होने दीजिए कि आपकी जिंदगी बेलगाम हो जाए और आपके हाथ में न रहे। मैं आपको इसलिए कह सकता हूं, अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, आज भी मुझे वो क्षण याद आता है। उसमें 2 यूथ प्रोग्राम के एंड में मेरे पास आए
और उन्होंने मुझसे कहा सर आपसे अलग से कुछ बात कर। मैंने कहा कहो। वो कहते हैं सर हम लोगों को ड्रग्स और ड्रिंक्स की इतनी बुरी आदत लग चुकी है, अब हम चाह के भी नहीं छूट पा रहे हैं। कुछ लिखना चाहते हैं तो हाथ ऐसे कांपता है, कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आई साइट स्थिर नहीं होती, जैसे ही वो टाइम आता है सर बेचैनी होने लग जाती है। सर उसके लिए हम अपने कीमती चीज़ें बेच चुके हैं। सर हम घर से ट्यूशन कोचिंग के पैसे लेते हैं लेकिन उसको उड़ा देते हैं। सर हम अपने लगभग सारे दोस्तों से उधार ले चुके हैं। सर हम अपने पेरेंट्स का पैसा चुराने लग गए, हम अपने घर से वैल्यूएबल चुराने लग गए, सर हमको बचा लीजिए। मैंने उनको बहुत इंस्पायर करने की कोशिश की, मोटिवेट करने की कोशिश की। मैं नहीं जानता क्या हुआ होगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि एक बार गहरे उतर जाने के बाद यदि आपके भीतर स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं हुआ तो आपका छूटना बहुत कठिन है। तो साथियों, दूसरा डी, ड्रिंक्स। कहने दीजिए लोगों को ओल्ड फैशन। बहुत वक्त है जिंदगी में ऐश करने को, लाइफ बहुत बड़ी है। आप एक देश क्या 100 देश में जाके ऐश करना, अपने मन की सारी तमन्नाएं सारी इच्छाएं पूरी कर लेना, लेकिन एक बार डेस्टिनेशन के पास चले आइए, एक बार ड्रीम को आप अचीव कर लीजिए, उसके बाद सब कर लेना। और तीसरा डी, सबसे खतरनाक डी, डिजायर्स। किस चीज का सबसे बड़ा डिजायर? आज क्लास 5th 6th से बच्चे से लेकर एक कॉलेज के फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट को सबसे बड़ा डिजायर है सेक्स। सेक्स देखना, सेक्स सुनना, सेक्स पढ़ना और मौका मिल जाए तो सेक्स करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेफ्टी एंड एज। आज मैं पहली बार इतने सेंसिटिव टॉपिक को छू रहा हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे किसी पेरेंट ने आकर कहा कि सर मेरा बच्चा क्लास 6th में है और सर वो YouTube में अडल्ट वीडियोस देखता है। मुझे एक और पेरेंट ने आकर कहा, हमारे एक प्रोग्राम, बिजनेस प्रोग्राम एक्सीलेंस गुरुकुल के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि सर व्हाट्सएप में कई लोग अडल्ट वीडियोस भेज देते हैं। एक दिन मैंने अपने बच्चे को देखते हुए पाया, सर छोटा सा है, क्लास 6-7 में पढ़ता है, और सर जब मौका मिलता है मेरा फोन लेना चाहता है, उसमें अडल्ट वीडियो देखना चाहता है। पिक्चरों ने सारे किसे, सारे स्मूचे, सारे हग्स और इवन इंटीमेट रिलेशनशिप को आम कर दिया, कुछ नहीं बचा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर चीज का एक सही वक्त होता है, हर चीज की एक पिच होती है, हर चीज की एक बाउंड्री होती है। याद रखिए, क्रिकेट का खेल इसलिए होता है क्योंकि उसमें पिच से बाहर जाने वाली बॉल को वाइड बॉल और कंधे से ऊपर जाने वाली बॉल को नो बॉल कहा जाता है। यदि वो बाउंड्री हटा दी जाए तो क्रिकेट नहीं हो पाएगा। 100 सचिन तेंदुलकर भी आ जाए और मैं बॉल अपोजिट साइड में फेंक दूं तो सचिन कुछ नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, हर किसी के जीवन में पिच होना आवश्यक है, हर किसी के जीवन में बाउंड्री लाइन होना आवश्यक है, नहीं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन कब आपकी ड्रीम्स का डिस्ट्रैक्शन कर देगा पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, मेरे शब्दों पर गौर करिए, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन कब आपकी ड्रीम्स का डिस्ट्रैक्शन कर देगा और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप फिर खड़े नहीं हो पाएंगे। और आपके माता पिता जिन्होंने अपना पूरा जीवन आपके पीछे होम कर दिया है, आपको पता है आपके पिता ने अपने बहुत सारे सपनों को अधूरा छोड़ दिया जिससे कि आप एक अच्छे स्कूल में जा सके। उनको जब जो गाड़ी खरीदनी थी वो उन्होंने नहीं खरीदी ताकि आपकी स्कूल, आपके कॉलेज का, आपका सारा बजट वो स्पॉन्सर कर सके। आपकी शादी के लिए, आपके ऑफिस के लिए, जाने हर चीज के लिए उन्होंने कितने सपने सजाए और कितने लोन लिए। और एक दिन जब उनको पता लगता है कि हमारा बच्चा ड्रग्स में पड़ गया है, एक दिन जब उनको पता लगता है कि हमारा बच्चा ड्रिंक्स में पड़ गया है, एक दिन जब उनको पता लगता है कि हमारा बच्चा सेक्स के लालच में पड़ गया है और इधर उधर विजिट करता है और रात दिन यही करता है, वो टूट जाएंगे, वो बिखर जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपके भरोसे अपनी जिंदगी को सजाया है। उन्होंने पूरा जीवन का एक एक पल आपके लिए जिया है और एक दिन वो बिखर के खत्म हो जाएंगे। आप तो थोड़ी देर का फन कर रहे हैं, आपको पता नहीं है ये फन नाग के उस फन के जैसा है जो कब आपको ही डसेगा आपको पता नहीं चलेगा।
ये कब आपके जीवन को निगल जाएंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा और अब खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। तो आज अभी यही निर्णय लीजिए। यदि आपके जीवन में ये 3 डी हैं, और मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी यहाँ से आपको कहना चाहता हूँ, जिस दिन समर्थ हो और सपनों के पास पहुंच जाओ, जो ऐश करना हो वो करना, क्योंकि तब आप कॉन्शियस होंगे, तब आप मैच्योर होंगे, तब आप अवेयर होंगे, तब आप अपना भला बुरा खुद समझते होंगे। उस वक्त गलती भी करें तो कोई दिक्कत नहीं। आज अभी आपने जीवन देखा नहीं है, अभी आपने जिम्मेदारियां उठाई नहीं है, इस वक्त भटक गए तो आपके पिता को, आपकी माता को बुढ़ापे तक आपको अपने कंधों पर ढोना पड़ेगा। आज अभी इस क्षण निर्णय लीजिए। यदि ड्रग्स आपके जीवन में है तो पहले उन दोस्तों को छोड़िए जो ड्रग्स लेते हैं, उन जगहों को छोड़िए जहां पर यह होता है, और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी लीजिए। यदि आप ड्रिंक्स के चक्कर में हैं तो उन दोस्तों को छोड़िए जहां यह होता है, उन जगहों को छोड़िए, उसके बाद अपनी जिंदगी लीजिए। और यदि आप सेक्स के चक्कर में हैं तो आप ये समझिए अपनी सारी एनर्जी आप उस तरफ व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि एक बार उसका ख्याल आता है तो कोई और ख्याल नहीं आता। सब कुछ खत्म होता है, बस एकांत की तलाश होती है, कहाँ कैसे मौका मिले और गलत काम करें। जीवन में बहुत मौका मिलेगा मेरे दोस्त, आज फोकस सही जगह कर लो। ये कहते हैं जिसने इस एज में डेस्टिनेशन पे, ड्रीम पे अपनी निगाह रख ली, जिंदगी भर वो लग्जरी में रहता है। और जिसने इस एज में ड्रीम को, डेस्टिनेशन को छोड़कर दूसरी चीजों पर निगाह रख ली, ये 3 डी पे निगाह रख ली, जिंदगी भर वो अपनी चप्पल घिसता है। चुनाव आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं।